जय हिंद साथियों, नॉलेज ग्लोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीपीएससी आरओ के प्रैक्टिस सेट में हिंदी के 3 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। पेपर में हिंदी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए है आपत्ति विपत्ति, ऑप्शन बी है अवर्षण अनावर्षण, ऑप्शन सी है गणतंत्र जनतंत्र, ऑप्शन डी है आदूत अनादूत। राइट आंसर ऑप्शन डी है। सही युग्म पूछ रहा है। आपत्ति का होता है अनापत्ति, अवर्षण का होता है वर्षण, गणतंत्र का होता है राजतंत्र, जनतंत्र नहीं होता। दूसरा सवाल क्या है? हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। रेखांकित शब्द है भावी। ऑप्शन ए है पूर्व, ऑप्शन बी है अतीत, ऑप्शन सी है भविष्य, ऑप्शन डी है वर्तमान। राइट आंसर ऑप्शन बी है अतीत। भावी का विलोम अतीत होता है, पूर्व का विलोम पश्चिम तथा भविष्य का भूत। तीसरा सवाल है गुप्त का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है निष्ठ, ऑप्शन बी है जानना, ऑप्शन सी है प्रकट, ऑप्शन डी है गूढ़। राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रकट। गूढ़ का होता है अगूढ़ या फिर प्रकट, निष्ठा का होता है अनिष्ठा। चौथा सवाल है निम्नलिखित में असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए है अथ इति, ऑप्शन बी है अवनति उन्नति, ऑप्शन सी है सात्विक शुद्ध, ऑप्शन डी है ज्योति तम। राइट आंसर ऑप्शन सी है। असंगत पूछा गया है, बाकी जो 3 है वो सही है और गलत पूछा जा रहा है। सात्विक शुद्ध एक ही चीज़ होता है। सात्विक का विलोम होगा तामसिक। पांचवा सवाल है साहस का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है असाहस, ऑप्शन बी है निर्भय, ऑप्शन सी है निस्साहस, ऑप्शन डी है अभय। राइट आंसर ऑप्शन सी है निस्साहस। छठा सवाल है विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है शुद्ध, ऑप्शन बी है अशुद्ध, ऑप्शन सी है निशुद्ध, ऑप्शन डी है प्रशुद्ध। राइट आंसर ऑप्शन बी है अशुद्ध। सातवां सवाल है उद्यम किसका विलोम है? ऑप्शन ए है चालाक, ऑप्शन बी है परिश्रमी, ऑप्शन सी है पेशा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उद्यम का विलोम होगा निरुद्यम। आठवां सवाल है उथला शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है गहरा, ऑप्शन बी है छिछला, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है उभार। राइट आंसर ऑप्शन ए है उथला का होगा गहरा। उथला छिछला एक ही चीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? ऑप्शन ए है कनिष्ठ, ऑप्शन बी है कृतघ्न, ऑप्शन सी है अधम, ऑप्शन डी है दानी। राइट आंसर ऑप्शन डी है दानी। कृपण का विलोम दानी। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, अधम का उत्तम, कृतघ्न का कृतज्ञ। 10वां सवाल है निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? ए है पौराणिक प्राचीन, बी है कनिष्ठ ज्येष्ठ, सी है उग्र सौम्य, डी है ध्वंस निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन ए है पौराणिक और प्राचीन दोनों एक ही चीज़ें हैं। सुमेलित नहीं पूछ रहा है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। पौराणिक का विलोम अपौराणिक होता है तथा प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से पक्षी का शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा। पर्यायवाची नहीं है पक्षी का। ए है विहंग, बी है गाश, सी है खग, डी है शकुंत। राइट आंसर ऑप्शन बी है गाश। पक्षी के पर्यायवाची जो हैं वो है पतंग, पक्षी, खग, विहंग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहग, शकुंत, अंडज, खेचर, जबकि गाक्ष
पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। गाछ का पर्यायवाची होता है द्रुम, वृक्ष, पेड़, पादप, विटप और तरु। 12वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः। दिया गया है ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म। पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है क्रमशः, ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म। ए दिया गया है प्रजापति, चाकर, शीत। तो पर्यायवाची पूछा गया तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें शीत दिया गया ग्रीष्म का। बी में दिया गया है नौकर, विधाता, ताप। और सी में दिया गया है चतुरानन, भृत्य, निदाघ। और डी में दिया गया है विधि, विप्र, गर्मी। तो ऑप्शन सी सही है इसका। चतुरानन, भृत्य, निदाघ, ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म के पर्यायवाची शब्द। 13वां सवाल है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ए है वृक्ष, द्रुम, विटप। बी है हंस, मराल, सारंग। सी है बसंत, रत्नाकर, मधुकर। डी है मोती, मुक्ता, मरकट। राइट आंसर ऑप्शन ए है, वृक्ष के ही पर्यायवाची हैं तीनों। अन्य पर्यायवाची हैं पेड़, तरु, पादप, गाक्ष, आगम, रुक्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए है दक्षता, बी है कुशलता, सी है अभ्यागत, डी है पटुता। राइट आंसर ऑप्शन सी है अभ्यागत। अभ्यागत कौशल का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि के अन्य पर्यायवाची मेहमान, आगंतुक, जबकि दक्षता, कुशलता, पटुता कौशल के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए है बालिका, बी है युवती, सी है प्रौढ़ा, डी है कुमारी। राइट आंसर ऑप्शन डी है कुमारी। कुमारी अविवाहिता, अपरिणीता, कुमारी अनूढ़ा के पर्यायवाची शब्द है। 16वां है, इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? ए है मलेज, बी है नौद, सी है गंधराज, डी है दारूसार। राइट आंसर ऑप्शन बी है नौद। चंदन का पर्यायवाची नौद नहीं है। नौद का अर्थ है नया पौधा। सत्रहवां सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? ए है राधा, बी है रुक्मणी, सी है द्रौपदी, डी है यशोदा। राइट आंसर ऑप्शन सी है द्रौपदी। द्रौपदी शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची हैं द्रुप, दसुता, पांचाली, याज्ञसेनी। 18वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए है रामभद्र, बी है पवनसुत, सी है बजरंगबली, डी है कपीश्वर। राइट आंसर ऑप्शन ए, रामभद्र शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। हनुमान के पर्यायवाची हैं महावीर, कपीश, रामदूत, मारुति नंदन, बजरंगी, पवनसुत, पवन कुमार, कपीश्वर। उन्नीसवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ए है दिनकर, बी है दिवाकर, सी है हिमकर, डी है प्रभाकर। राइट आंसर ऑप्शन सी है हिमकर नहीं होगा। हिमकर शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। रवि, अर्क, तारणी, पतंग, मार्तंड, अंशुमाली, आदित्य, सविता, भास्कर सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? ए है बादल, मेघ, वायु, बादल के पर्यायवाची दिए गए हैं मेघ, वायु, समीर। बी में दिया गया है युद्ध का रण, संग्राम, समर। सी दिया गया है सहचर, संगी, साथी, दोस्त। डी दिया गया है मत्स्य, मछली, मीन, मकर। कौन सा विकल्प गलत पूछ रहा है? ऑप्शन ए, क्योंकि बादल में मेघ दिया गया है, वायु और समीर ये तो वायु के हैं इसलिए गलत है। बाकी सभी में पर्यायवाची दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ए है अंधकार, बी है आग, सी है आषाढ़, डी है अश्रु।
राइट आंसर ऑप्शन बी है आँख। तद्भव शब्द पूछ रहा, इसका तत्सम होगा अर्क। अंधेरा, अंधकार का। आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ का दिया गया आषाढ़। आंसू, अश्रु। क्वेश्चन नंबर 22 है, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? ए है स्वर्ण सोना, बी है जिह्वा जीभ, सी है कोयल कोकिल, डी है छार खार। राइट आंसर ऑप्शन सी है कोयल कोकिल। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है कोकिल, ये कोकिला होता है। स्वर्ण का सोना, जिह्वा का जीभ, छार का खार। कोकिली होगा, ये स्वर्ण का सोना, जिह्वा का जीभ, छार का खार, और कोकिल का कोयल, ये अपोजिट दे दिया गया है, तद्भव तत्सम दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ए है परंतु, बी है लेकिन, सी है कुछ, डी है थोड़ा। राइट आंसर ऑप्शन सी कुछ। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव कुछ होता है, थोड़ा तद्भव इसका तत्सम शब्द स्तोक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है कृपा, ऑप्शन बी है झरना, ऑप्शन सी है मकड़ी, ऑप्शन डी है कटहल। राइट आंसर ऑप्शन ए है कृपा। क्वेश्चन नंबर 25 है, चतुष्पदी का तद्भव क्या है? ए है चारपाई, बी है चौपाया, सी है चौपाई, डी है चौपाल। राइट आंसर ऑप्शन सी है चौपाई। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक तद्भव शब्द है। ए है पंजर, बी है पंचाली, सी है पंडित, डी है पंजीरी। राइट आंसर ऑप्शन डी है पंजीरी। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए है दीपक, बी है दीठ, सी है तिलक, डी है तैल। राइट आंसर ऑप्शन बी दीठ, नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ए है सुआ, बी है पलंग, सी है पुष्प, डी है पिया। सही आंसर ऑप्शन सी पुष्प। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए है अग्नि, अग्रि, बी है चतुर्दश, सी है वत्स, डी है फूल। राइट आंसर ऑप्शन डी फूल, तत्सम नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? ए है मछली, बी है मक्खी, सी है मच्छर, डी है मिट्टी। सही आंसर ऑप्शन बी है मक्खी का है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश। अज्ञेय का वाक्यांश पूछ रहा है। ए है जिसे देखा ना जा सके, बी है जिसे जाना ना जा सके, सी है जिसे रोका ना जा सके, डी है जिसे सुना ना जा सके। सही आंसर ऑप्शन बी है जिसे जाना ना जा सके, वो अज्ञेय। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जिसे सुना ना जा सके अश्रव्य। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ए है अज्ञेय, बी है अनंत, सी है अजेय, डी है अगाध। राइट आंसर ऑप्शन सी है अजेय, जिसे जीता ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है आगत पतिका, बी है प्रवस्थ पतिका, सी है प्रोषित पतिका, डी है आगमिष्यत पतिका। राइट आंसर ऑप्शन डी है आगमिष्यत पतिका। क्वेश्चन नंबर 34 है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है संभाषण, ऑप्शन बी है अभिभाषण,
ऑप्शन सी है अपभाषण, ऑप्शन डी है अनुभाषण। राइट आंसर ऑप्शन बी है अभिभाषण। जबकि दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण कहलाता है। किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना अनुभाषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ए है प्रतिश्रुति, बी है व्याज स्तुति, सी है अनुलोम, डी है अनुश्रुति। राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुश्रुति। क्वेश्चन नंबर 36 है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द। ए है जरायुज, बी है जारज, सी है दत्तक, डी है औरस। राइट आंसर ऑप्शन डी औरस। जरायुज किसे कहते हैं? शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। और जारज होता है उपपति, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। दत्तक होता उत्तराधिकार के लिए गोद लिया हुआ पुत्र। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए है अनैतिहासिक, बी है ऐतिहासिक, सी है प्रागैतिहासिक, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रागैतिहासिक। अनैतिहासिक उसे कहेंगे जो इतिहास से संबंधित ना हो, ऐतिहासिक उसे कहेंगे जो इतिहास से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। ए है चश्म, बी है चषक, सी है चष्क, डी है चषक। राइट आंसर ऑप्शन डी है चषक। क्वेश्चन नंबर 39 है, अनुचित बातों के लिए आग्रह इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ए है सत्याग्रह, बी है दुराग्रह, सी है दुष्टग्रह, डी है दुरभिग्रह। राइट आंसर ऑप्शन बी दुराग्रह। अनुचित बातों के लिए आग्रह दुराग्रह, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, जिनकी उपमा ना हो अनुपम, जो उचित समय पर ना हो असामयिक, साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे क्या कहते हैं? ए है प्रेमिका, बी है प्रणीता, सी है परिणीता, डी है प्रेयसी। राइट आंसर ऑप्शन सी है परिणीता। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंठ का विशेषण क्या होगा? ए है कंठी, बी है काठी, सी है कंठक, डी है कठ्य। राइट आंसर ऑप्शन डी कंठ्य कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए है शासन, बी है अनुशासन, सी है अनुशंसा, डी है अनुशासित। राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुशासित। क्वेश्चन नंबर 43 है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रयुक्त वाक्य में विशेषण कौन सा है? ए है मौसम, बी है फूल, सी है बसंत, डी है पीले। राइट आंसर ऑप्शन डी पीले। क्वेश्चन नंबर 44 है, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? ए है सांस्कृति, बी है सांस्कृतिक, सी है संस्कृत, डी है सांस्कृतिक। राइट आंसर ऑप्शन बी है सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होगा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार क्या होगा? ए है गुणवाचक, बी है संख्यावाचक, सी है परिमाण बोधक, डी है पूर्णांक बोधक। राइट आंसर ऑप्शन ए है गुणवाचक, गुण बता रही है इसलिए गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद का विकल्प हो। उस कुर्सी को यहाँ रख दो, उस पर कोष्ठक बनाया गया है। उस ए है संख्यावाचक विशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण, डी है संबंधवाचक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। सोहन तुमसे चौगुना काम करता है, चौगुना पर कोष्ठक बनाया गया है। ए है परिमाणवाचक विशेषण, बी है सार्वनामिक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, डी है संख्यावाचक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन डी है संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 48 है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से क्या है? ए है अपूर्णांक बोधक विशेषण, बी है परिमाण बोधक विशेषण, सी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी है तुलनात्मक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन बी है परिमाण बोधक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 49 है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? ए है दशरथ, बी है राम, सी है प्राण, डी है आकुल। राइट आंसर ऑप्शन सी है प्राण। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। ऑप्शन ए है सर्वसुलभ, बी है ताजी रोटी, सी है कर्मनिष्ठ, बी है भाव विह्वल। राइट आंसर ऑप्शन ए है सर्वसुलभ। सर्वसुलभ दोनों ही शब्द विशेषण पद हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। एक है लब्ध प्रतिष्ठा, बी है लुब्ध प्रतिष्ठा प्रतिष्ठ, सी है लब्ध प्रतिष्ठ, डी है लब्ध प्रतिष्ठ। राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी लब्ध प्रतिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 52 है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ए है आसक्ति पारितोषिक। स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है आसक्ति पारितोषिक, दूसरा स्टेटमेंट है सुशुच्छा सुबुद्धि। ए ऑप्शन है केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, बी है केवल 2 की वर्तनी शुद्ध है, सी है 1 और 2 दोनों की वर्तनी शुद्ध है, डी है 1 और 2 दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। 52 राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल पहले वाले की वर्तनी शुद्ध है, आसक्ति और पारितोषिक। दूसरे वाले की इसलिए गलत है क्योंकि ये सुबुद्धि लिखा गया, इसमें दंती सा होता है, तालब भी लिखा हुआ, और सुशुच्छा लिखा हुआ, सुछुषा लिखा हुआ है, ये होता है शुश्रूषा। जी। क्वेश्चन नंबर 53 है, शुद्ध रूप कौन सा है? ए है तादात्म्य, बी है तादात्म्य, सी है तदात्म्य, डी है तथात्मक। राइट आंसर ऑप्शन ए है तादात्म्य। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। ए है संगहति, बी है अहेतुकी, सी है लब्ध प्रतिष्ठित, बी है भत्सरना। राइट आंसर ऑप्शन डी है भत्सरना। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? ए है संन्यास, बी है प्रत्युपकार, सी है दुरावस्था, डी है कैलाश। राइट आंसर ऑप्शन ए है संन्यास। प्रत्युपकार की होगी प्रत्युपकार, दुरावस्था की होगी दुर्वस्था, कैलाश की होगी कैलाश। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? ए है जमींदार के पास 2 सिपाही थे, बी है उसे धोखा देकर लूट लिया, सी है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, डी है लोग मजदूरों का शोषण करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर बी है, उसे धोखा देकर लूट लिया। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। ए है उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। बी है राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। सी है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। डी है आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। अशुद्ध पूछ रहा है। राइट आंसर सी। इसका जो सही आंसर होगा, मतलब अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो जो इसकी शुद्धि होगी वो होगी इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी आंखों नहीं, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। ए है शरीर से ताकत होनी चाहिए। बी है शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए। सी है शरीर में ताकत होनी चाहिए। डी है शरीर पर ताकत होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, शरीर में ताकत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए है पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है। बी है यह आप पर निर्भर है। सी है आज बजट पर बहस होगी। डी है राम ने सांप देखा और भाग गया। सही आंसर ऑप्शन डी है, राम ने सांप देखा और भाग गया अशुद्ध है, बाकी सभी तीनों शुद्ध हैं। और इसका जो शुद्ध होगा वो होगा राम सांप देखकर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 60 है, लास्ट है, आपने अभी मेरे साथ चलना है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ए है आप अभी मेरे साथ चलना होता है। बी है आपको अभी मेरे साथ चलना है। सी है मेरे साथ चलना आपको अभी है। डी है अभी मेरे आपको साथ चलना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, आपको अभी मेरे साथ चलना है। तो ये था हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कंप्लीट कर लिया है हमने। अभी जो जीएस का 3rd 4th है प्रैक्टिस सेट, उसका पहला पार्ट किया है। आगे के पार्ट हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। अगर आपने क्लास लास्ट तक देखी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।